जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सौरभ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे द्वारा आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन 2025 में हिस्ट्री के पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इससे आपको आने वाले एग्ज़ाम में, जो कि अभी जून में है एग्ज़ाम, दो तीन दिन एग्ज़ाम चलना है आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का, उसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपको दोस्तों इन क्वेश्चनों से थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा, तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे हम और क्वेश्चन लाएं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि और क्वेश्चन ऐसे ही लाएं जो 2025 में पूछे गए थे। तो दोस्तों, वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें अगली वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 13/8/2025 को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। तो दोस्तों, क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू किए गए थे, जिनका उद्देश्य भारत में धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं की स्थापना करना था। तो दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज है जो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा बड़ा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वह है इसका आंसर हमारा बी, बिल्कुल 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था वो 1919 में हुआ था, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किस भारत का सम्राट घोषित किया था। दोस्तों, बहादुर शाह द्वितीय को विद्रोही सिपाहियों ने भारत का सम्राट घोषित किया था, यानी इसका आंसर हमारा बी हो जाएगा। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 14/8/2025 शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। दोस्तों, इस टॉपिक को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। 1857 से हर शिफ्ट में रेलवे एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। दोस्तों, अगर आप ये चाहते हैं कि इस टॉपिक से हम 100 से 150 क्वेश्चन लाएं, तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि 1857 से टॉप 100 क्वेश्चन की वीडियो बना दो। तो दोस्तों, अगला प्रश्न है, एरण अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त को उसके पिता ने उसके डॉट डॉट के कारण राजा के रूप में चुना था। दोस्तों, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। भक्ति, न्यायप्रियता और वीरता के कारण राजा के रूप में चुना था, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के लोगों के संबंध में कहा जाता है कि वे सिंधु घाटी युग के उत्तरार्ध में मध्य एशिया से भारत में आए थे। दोस्तों, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। आर्य मध्य एशिया से आए थे, यानी इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन सिर्फ ए है कि आर्य कब भारत में आए थे, एशिया से भारत में कौन आए थे। तो दोस्तों, वह आर्य आए थे, लेकिन इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के दोस्तों 3 लाइनों में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अगला प्रश्न है, 560 से अधिक रियासतों को भारतीय संघ में एकीकृत करने के पीछे मुख्य वास्तुकार कौन थे। दोस्तों, वह मुख्य वास्तुकार सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक का मुख्य उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण करना था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंबई में दोस्तों क्वेश्चन है, मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले किसने की थी। मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1954 में ट्राम्बे में स्थापित परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान का नाम बदलकर बाद में क्या कर दिया गया।
दोस्तों ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में। तो इसका आंसर था सी, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धन निष्कासन सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रतिपादन किया? तो वह दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किस वर्ष किया था? दोस्तों गांधी जी ने रॉलेट एक्ट का विरुद्ध सत्याग्रह आह्वान 1919 में किया था, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में औपनिवेशिक काल के दौरान किस समाज सुधारक ने बंगाल में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन तथा बाल विवाह के विरोध में कार्य किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने भारत में ब्रिटिश आर्थिक हितों को किस प्रकार बल दिया? दोस्तों वह व्यापार से उद्योग और कच्चे माल के उपयोग तक, यानी इसका आंसर ए बिल्कुल सही आंसर था। अगला प्रश्न है, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और किस भारतीय शक्ति के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों वह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच लड़ा गया था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका आंसर था आंसर नंबर बी, यानी हड़प्पा, यानी इसका आंसर हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर था वी, मशीन निर्मित ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन, यानी इसका आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा।